प्रिय बच्चों, शुभाशीष। पिछले दिनों हम लोग हरिऔध जी पवन दूतिका के पद्य खंडों की व्याख्या कर रहे थे। आज कल से आगे, कल आपने देखा था कि राधा हवा को बताती है कि जब तू वहाँ जाएगी, कहाँ? मथुरा, और मथुरा में कहाँ? मंदिरों के मध्य पूजा के समय जब तू वहाँ जाएगी तो कृष्ण वहाँ तुम्हें आए हुए मिलेंगे और उनके सुंदर नेत्र होंगे, उनके शरीर पर एक विशेष कांति निकल रही होगी, उनके शरीर की जो सौम्यता है, सुंदरता है, वो मूर्ति के सदृश होगी, वचन उनके सरल होंगे और अमृत रस से सने होंगे। ऐसा 11वां पद आपने देखा था कल पिछले दिन। अगला देखें आप 12वां। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात शरीर, कमल कमल, दल पंखुड़ी। दल का अर्थ होता है, दल अनेकार्थी शब्द है। दल का एक अर्थ होता है पत्ता और एक अर्थ होता है समूह, एक अर्थ होता है दलदल। तो लेकिन यहाँ क्या होगा? पत्ता होगा, यानी पंखुड़ी होगी, यानी पुष्पित नीले रंग के कमल की पंखुड़ी के समान, विकसित नील कमल की पंखुड़ी के समान उनके शरीर की श्यामलता है। विकसित नील कमल की पंखुड़ी के समान उनके शरीर, गात की क्या है? श्यामता है, सुंदरता है या श्यामलपन है। पीला प्यारा वसन, वसन निश्चित रूप से वस्त्र, व्यसन बुरी आदतें, वसन वस्त्र, व्यसन बुरी आदतें। पीला प्यारा वसन कटि में, कटि कमर में, पहनते हैं फबीला, सुंदर लगने वाला, सुंदर लगने वाला पीला सा कपड़ा वो अपने कमर प्रदेश में या कमर में पहनते हैं। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, वो पीला कपड़ा अपने कट प्रदेश पे बांधे रहते हैं, जो बड़ा ही सुंदर लगता है। और छोटी काली अलख, काली काली अलख बालों का समूह या लटें, मुख की कांति को है बढ़ाती। घुघराली लटें, बालों की लटें या लटें जो उनके मुख पर गिर रही होती हैं, लटक रही होती हैं, मुख की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। और सद वस्त्रों में नवल तन की, श्रेष्ठ वस्त्रों में उनके सुंदर शरीर की फूटती सी प्रभा है। ऐसा लगता है जैसे कांति निकल रही हो, प्रभा निकल रही हो, प्रकाश निकल रहा हो। कहाँ? तन से। कैसे तन से? नवल तन। नवल का अर्थ होता है नया तन, तो नया तन कहने का मतलब निश्चित रूप से सुंदर। उनके सुंदर शरीर से सदवस्त्रों को पहने हुए उनका सुंदर शरीर कांतिमान होता है, एक आभा निकलती है, एक चमक सी निकलती है। एक बार फिर से देखें। विकसित नील कमल की पंखुड़ी के समान उनके शरीर की श्यामलता है। प्यारा पीला वस्त्र वे अपने कट प्रदेश में पहनते हैं, जो बड़ा ही सुंदर लगता है। काली अलकें यानी लटें उनके मुख के चारों तरफ घिरी रहती हैं और सुंदरता को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ उनका सुंदर शरीर सदवस्त्रों में उनका सुंदर शरीर सदवस्त्रों में, श्रेष्ठ वस्त्रों में कांति युक्त लगता है, चमक युक्त लगता है। अगला देखें आप पर। तेरहवां। सांचे ढाला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, और शतपुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। बाहें लंबी ही नहीं हैं, बाहें लंबी हैं, लेकिन कैसी हैं? सी मानी उपमा अलंकार। कलभ, कलभ का अर्थ होता है हाथी, कर का अर्थ होता है सूंड। कर अनेकार्थी शब्द है। कर का एक अर्थ होता है किरण, एक अर्थ होता है हाथी का सूंड, और कर का एक अर्थ अधिभार भी होता है, जिसे टैक्स कहते हैं आप। उनकी बाहें लंबी ही नहीं हैं, उनकी बाहें हाथी के सूंड के समान लंबी हैं। साथ ही साथ क्या हैं? शक्ति के भंडार हैं,
शक्ति की पेटिका है, शक्ति का भंडार है, अपार शक्तिशाली उनकी भुजाएं हैं। किनकी? कृष्ण की। लेकिन उससे पहले शुरुआत, सांचे ढाला सकल बपु है। बपु का अर्थ है शरीर, सकल का अर्थ है संपूर्ण। पूरा शरीर उनका सांचे में ढला है, दिव्य है और सौंदर्यशाली है। सांचे में ढला है यानी कोई भी अंग न तो बड़ा न तो छोटा, निश्चित रूप से जो दिव्य होना चाहिए, जो श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसे ही उनके अंग हैं। तो हरिऔध जी ने लिखा कि ऐसा लगता है कि पूरा शरीर सांचे में ढला हो। सांचे ढाला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली उनका सारा शरीर कहाँ ढला है भाई? नहीं, फिर से सॉरी। सांचे ढाला सकल बपु है, पूरा शरीर सांचे में ढाला हुआ है, दिव्य है और सौंदर्ययुक्त है। सत्पुष्पों सी सुरभि, सुरभि महक, श्रेष्ठ फूलों की महक, सुगंध। सुरभि, सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है गाय। अगर भ पर बड़ी की मात्रा लग जाए, ये सुरभि में छोटी की मात्रा लग रही है सुरभ पे, तो सुरभि का अर्थ होता है महक। और अगर भ पर बड़ी की मात्रा लग जाए तो सुरभि, सुरभि माने गाय। सुरभि को पैपान न करी हो बेनी, शून्य गुहे हो मैया मोरी मैं नहीं। निश्चित रूप से सुरभि का मतलब होता है गाय। तो सत पुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, श्रेष्ठ फूलों की सुगंध उनके प्राणों को जीवन देती है। दोनों कंधे वृषभ बरसे, बर श्रेष्ठ, वृषभ बैल, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधों की उपमा किससे दी जाती है? श्रेष्ठ बैलों से दी जाती है। तो कृष्ण के दोनों कंधे कैसे हैं? श्रेष्ठ बैल के समान हैं। बड़े ही नहीं हैं बल्कि बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान लंबी हैं और शक्ति की भंडार हैं। वो हवा, राधा जो है हवा को कृष्ण के सारे लक्षण बता रही है ताकि वहां जाकर के कोई गलती न करे और आसानी से पहचान जाए। और आगे बता रही है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा और शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे और मोती माला लसित उनका कंभसा कंठ होगा। बता रही है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। जैसे एक राजा अपने सिर पर सुंदर मुकुट धारण करता है, आपीड़ का अर्थ है मुकुट, सुंदर दिव्य मुकुट धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से राजाओं के समान ही श्री कृष्ण के सिर पर या कृष्ण के सिर पर दिव्य मुकुट सुंदर लग रहा होगा या दिव्य मुकुट पहने होंगे, लस रहा होगा, सुंदर लग रहा होगा। और शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय का अर्थ है दोनों, श्रुति का अर्थ होता है कान, उनके दोनों कानों में सुंदरता होगी। किसकी भाई? स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडल उनके दोनों कानों में लटक रहे होंगे। और नाना रत्ना कलित, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ भुज में, भुजाओं में मंजू के यूर होंगे। मंजू का अर्थ है सुंदर, के यूर का अर्थ है भुजबंद, हाथ में भुजाओं में पहने जाने वाला आभूषण। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर भुजबंद उनके भुजाओं में होगा। और मोती माला लसित, मोतियों की माला से सुंदर लग रहा, सुंदर लगता हुआ और कंबुसा कंठ होगा। कंबु का अर्थ होता है शंख, सा कंठ, कंब के समान कंठ यानी गला। मोतियों की माला से सुंदर लग रहा होगा, मोतियों की माला से सुंदर लगता हुआ लगती हुई शंख के समान उनकी गर्दन होगी। एक बार फिर से देख ले आप, राजाओं के समान दिव्य मुकुट उनके सिर पर होगा, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभा पा रहे होंगे, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर केयूर यानी भुजबंद उनकी भुजाओं में होगा, मोती की माला से सुंदर लगता हुआ शंख के समान, सुंदर लगती हुई शंख के समान उनकी गर्दन होगी। किसकी? श्री कृष्ण की।